हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निस सॉल्वर। हाँ, ये वीडियो बहुत लेट आ रही है इस सीरीज़ में क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में बिज़ी था। बट अब से वीडियोस रेगुलर हो जाएंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस आर वेरी इसेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस के बिना प्रोग्रामिंग में बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड फंक्शंस, राइट। फंक्शंस बेसिकली होते क्या है, मैं टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा फंक्शन के। आपको हर जगह वो डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन एक्चुअली होते क्या। तो बहुत ही लेमन सा एक मैं एग्जांपल दूंगा। सपोज आपके पास एक जूसर है, ठीक है, जिससे जूस निकालते हैं। आपने क्या करते हो उसमें कि आप एक तरफ से उसमें फल डालते हो, मौसम्मी डाल दिया, केला डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आम वगैरह कुछ भी, अनार डाल दिया आपने। आप एक तरफ से उसमें फल डालते हो और दूसरी तरफ से उस फल का जूस बन के निकलता है, राइट। फंक्शन भी कुछ इसी तरह है। फंक्शन भी एक जूसर की तरह ही है, फिर एक मशीन की तरह है, जिसमें तीन चीज होती है। एक होता है इनलेट, एक होता है जो मशीन होती है खुद, उसकी बॉडी, एक होता है आउटलेट, कि इनलेट से कुछ जाएगा मशीन के अंदर, मशीन के बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उसके साथ होगा, फिर आउटलेट से एक रिजल्ट बन के बाहर आएगा। सेम एज फंक्शन। फंक्शन होता है हम लोग का, उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इनपुट करते हैं, इनपुट देते हैं उसको, अगर देना है तो, नहीं देना है तो नहीं देंगे। ठीक है, फिर फंक्शन की एक बॉडी होती है, उसमें कुछ हम लोग लॉजिक्स लिखते हैं। तो जो इनपुट आपने दिया उसमें उसको, जो लॉजिक लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, वो उसको मैनिपुलेट करेगा या फिर जो भी करना है उसका वो करेगा। फिर आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा फंक्शन से। ठीक है, तो फंक्शंस आर बेसिकली मशीन्स इन रियल लाइफ। इफ यू कंपेयर फंक्शन विद द रियल लाइफ, सो इट्स काइंड ऑफ मशीन। फंक्शंस बनाते कैसे हैं? सबसे पहले फंक्शन बनाने से पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग के सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है। जी हाँ, कंसोल डॉट लॉग। तो ये जो लाइन है कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर जो फंक्शन है ना आपका, वो फंक्शन बेसिकली लॉग लॉग जो है वो फंक्शन है। कंसोल एक क्लास आप समझ सकते हो, एक पैकेज समझ सकते हो। अभी उसमें नहीं डूबते कि कंसोल क्या है, पैकेज क्लास क्या होता है। तो वो बात की बात है, फ्यूचर में करेंगे उसके बाद। पर यहाँ पे जो लॉग है ना, लॉग एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बोलो, मेथड बोलो, पर जावा स्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन बोलते हैं, जावा के अंदर हम लोग मेथड बोलते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में हम लोग फंक्शन बोलते हैं, सी में फंक्शन बोलते हैं। तो अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट काम वही है। ठीक है, तो फंक्शन बनाते कैसे हैं? तो फंक्शन बनाने का तीन स्टेप है, मतलब फंक्शन का टोटल तीन स्टेप है। पहला तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन, देन आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने का मतलब क्या, मैं बताऊंगा कि मेरा फंक्शन क्या है, नाम क्या है उसका, वो क्या लेता है और क्या देता है। सिंपल, राइट। तो आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी, इस जावास्क्रिप्ट वाला जो सीरीज चल रहा है इसमें, कि हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग डेटा टाइप देते हैं, राइट। तो फंक्शन के लिए भी हम लोग डेटा टाइप हम लोग के पास है। आप लोग बहुत आसानी से गेस कर सकते हो क्या होगा। जी हाँ, वो फंक्शन ही है। तो आप कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले उसके आगे एक फंक्शन कीवर्ड लिखते हो, फिर आप उस फंक्शन का नाम देते हो। सपोज हम लोग यहाँ बना रहे हैं ग्रीट फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, उसका नाम देते हैं ग्रीट। आप कोई भी नाम रख सकते हो, आपको आपको खुली छूट है। ठीक है, कोई आपको बोलने नहीं आएगा ग्रीट ही क्यों रखा, ग्रेट रखो, गोट रखो, कुछ भी रखो, आपके ऊपर है। बट नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ये कोडिंग स्टैंडर्ड है जो फॉलो करता है हर डेवलपर, हर कोई इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो बेहतर है कि आप लोग सब भी इसको फॉलो करें। तो नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, और कैमल केसिंग हम लोग यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ तो एक ही वर्ड है, अगर मेरे को ऐसा रहता कि ग्रीट टू द यूज़र, तो मैं ऐसे नाम लूँगा ग्रीट टू यूज़र। देखा आपने, पहला जो वर्ड होगा उसका वो सारा स्मॉल लेटर्स में होगा। जैसे सेकेंड वर्ड स्टार्ट होगा, उसका फर्स्ट कैरेक्टर या फिर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, फिर सारा स्मॉल होगा, एंड यही फॉलो होते जाएगा जितने और वर्ड्स जुड़ते जाएंगे। स्पेस नहीं होगा, कोई अंडरस्कोर नहीं, कोई हाइफन नहीं। ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी है हमने। आप नहीं करो फिर भी कुछ एरर नहीं आएगा, बट फॉलो करने अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने नाम दे दिया, फिर आपने लगानी है पैरेंथेसिस, ये जो सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये पैरेंथेसिस लगाते क्यों है? अगर आपको कुछ इनपुट देना है इस फंक्शन को, तो आप यहाँ से बताते हो कि हाँ भैया इसको कुछ इनपुट चाहिए तभी काम करे। जैसे कि जूसर का मैंने एग्जांपल दिया, तो जूसर में फल इनपुट देना जरूरी है तभी जूस बाहर आएगा, राइट, उसके अलावा नहीं बाहर आएगा।
ओके, सो अगर आपको इनपुट देना है तो आप इस पैरेंथेसिस में बताओगे कि क्या इनपुट वो लेगा, वो फंक्शन किस तरह का इनपुट लेगा, कितना इनपुट लेगा, ठीक है। और अगर आपको इनपुट नहीं देना है तो आप नहीं बोलोगे उसके अंदर। तो मैं फिलहाल बोलता हूँ ठीक है, मेरे को एक इनपुट चाहिए नेम। अब ये नेम जो है ये एक वेरिएबल का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आपने नेम रखा है इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है, मैंने ये जो नेम वेरिएबल मैंने अभी यहाँ पे लिखा ना, ये नेम लिटरल, इसको आप इस फंक्शन बॉडी के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अब फंक्शन बॉडी क्या है, तो फंक्शन बॉडी अब इसके बाद आएंगे हम लोग कि ये नाम रख दिया हम लोगों ने फंक्शन का, पैरेंथेसिस बता दिए, उसमें एक पैरामीटर बता दिया कि ये एक पैरामीटर लेता है, और फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे, और इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे, इसके अंदर जितना भी कोड ब्लॉक लिखेंगे वो कहलाएगा फंक्शन बॉडी। और इस नेम को आप फंक्शन बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप फंक्शन बॉडी के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप कुछ लिखते हैं इसके अंदर कि क्या काम करना है इस फंक्शन को, तो हम लोग फिलहाल बोल देंगे तो इसको कंसोल ही करवा दो फिलहाल, सिंपल सा, ठीक है। और बोलेंगे कंसोल लॉग, बोलेंगे हाय यूजर, जिसका भी नाम पास होगा उसको हम लोग एक बार हाय बोलेंगे, ठीक है। हाय वेलकम बैक, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों, ठीक है। सॉरी, हाँ, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप इतना इतना बताते हो कि मेरा एक फंक्शन है, उसका नाम है ग्रेट, और वो एक वेरिएबल लेता है नेम, ठीक है। और डेफिनेशन में आपको डिफाइन करते हो बेसिकली कि वो करता क्या है, तो वो नाम प्रिंट का एक ग्रीट मैसेज प्रिंट कराता है कि वेलकम बैक, ठीक है। जो भी नाम पास करो, विजय पास करोगे विजय, कॉग्निस पास करो कॉग्निस, और राम कुछ भी पास करो आप, ठीक है, एनीथिंग। तो अभी इसका यूज़ क्या है, आपने मशीन फैक्ट्री में बना ली, कोई फ़ायदा हुआ नहीं, आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप उससे उसका इस्तेमाल करके आप अपना काम आसान कर सकते हो। तो चलिए यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए फंक्शन को आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखिए और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करिए, और अगर कुछ पैरामीटर पास करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। नहीं करना है मतलब इन द सेंस, अगर पैरामीटर्स डिफाइन नहीं है उस फंक्शन के डिक्लेरेशन में, तो आपको पास करने की जरूरत ही नहीं है। बट देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने नेम डिफाइन किया हुआ है कि एक पैरामीटर नेम लेता है, तो ये हम लोग को बता रहा है कि देखो ग्रीट नाम का फंक्शन है, उसमें एक नेम नाम का पैरामीटर जाएगा, और वॉइड क्या है, ये रिटर्न टाइप की, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन, ठीक है। कुछ हम लोग को वापस देगा नहीं कुछ, मतलब इस कहने का मतलब कि फंक्शन तो कुछ काम करेगा बट कुछ वापस नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। ऐसा कुछ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है, हम लोग ने कुछ बताया नहीं कि फंक्शन कुछ वापस भी करेगा, तो आप अपने हिसाब से फंक्शन चेंज कर सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है हम लोग आएंगे नेक्स्ट इसके बाद, ठीक है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं नेम, सपोज कर लेते हैं रॉबर्ट। देखना आप यहाँ बोलेगा हाय रॉबर्ट वेलकम बैक, करेक्ट। यहाँ पे जो भी पास करोगे वहाँ पे वो नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन को कॉल करने का तरीका, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग फंक्शन के पैरामीटर के बारे में देखते हैं, राइट। तो पैरामीटर को समझने के लिए एक अच्छा सा फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड, ठीक है। इसमें बोलते हैं ये दो पैरामीटर्स लेगा और ये रिटर्न भी करेगा कुछ। क्या रिटर्न करेगा भैया, तो ये x प्लस वाई रिटर्न करेगा। ऐसा मैंने बोला कि फंक्शन का जो नाम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो मीनिंगफुल नाम दिया हमने ऐड, क्योंकि ये दो नंबर्स को ऐड करके वापस कर देता है। चलिए इसको कॉल करते हैं, बोल दिए ऐड, और कॉल करते हैं इसको, दो नंबर चाहिए इसको, देखिए x और y चाहिए, बोल दिया 5 and 8, ठीक है, कॉल कर दिया। ओके भैया कॉल तो कर दिया, बट वैल्यू कहाँ है, मतलब इट्स सपोज टू गिव अस 13, राइट, 8 प्लस 5 13, बट है कहाँ वैल्यू, वैल्यू है, इसने रिटर्न किया है। आपको उसको कैच भी तो करना पड़ेगा। आप जूसर में जूस बना रहे हो, जूस निकला और आप ग्लास में नहीं भरोगे, तो किसी बर्तन में उसको रखोगे नहीं तो कहाँ जाएगा वो तो अल्टीमेटली वेस्ट है ना। तो ये रिटर्न तो कर रहा है, बट आपको उसको लेके रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट सम इक्वल्स टू ऐड, ठीक है। तो अभी ऐड करके जो वैल्यू आया होगा वो सम में स्टोर हो गया होगा, चेक करते हैं, ठीक है। सम को कंसोल लॉग करवाते हैं, सम वेरिएबल को ये करा दिया हमने लॉग, सी इट्स हैज 13 नाउ। ओके, सो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पास करोगे तो
आपका जो सम है वो आ जाएगा। सपोज यहाँ पे 15 ना 5 ना पास करके 15 पास करता और यहाँ पे 85 पास कर देता सपोज, तो उसको ऐड करके 100 आ जाएगा। आप कुछ भी पास करो, कोई भी दो वैल्यू पास करो, आपको ऐड करके वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काम है फंक्शन का, आपका काम को आसान कर देता है। आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी मेथड बना हुआ आप उसके अंदर लॉजिक, यहाँ तो मैंने एक सिंगल लाइन लॉजिक लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे बड़े से बड़े लॉजिक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आप बोलते हो कि नहीं मैं दो नंबर लूंगा एक्स वाई, उन दोनों को पहले गुणा करूंगा, फिर भाग करूंगा, फिर ऐड करूंगा, फिर माइनस करूंगा, तब रिजल्ट वापस करूंगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे लेट रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। पहले मैंने ऐड किया, अब मैं बोलूँगा कि नहीं, जो रिजल्ट है एक्स प्लस वाई करके रिजल्ट आ गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट था उसमें मैं फिर से उसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और फिर से जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं क्या करूँगा कि y से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं जो है रिजल्ट को वापस कर दूंगा। तो देखो ऐसा कुछ नंबर्स आया, क्योंकि बहुत अजीब सा हमने बहुत ही अजीब सा कैलकुलेशन इसके अंदर किया है, इसलिए ऐसा अजीब सा नंबर आ रहा है। मतलब 2+2 देख के फिर से, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से इसको ड्राई रन कर पाएंगे। तो 2+2 देने से 4 आ रहा है, कैसे 2+2 करने से 4, पहले रेस्ट में 4 हो जाएगा, फिर रेस्ट को क्या करेंगे इंटू एक्स करेंगे, तो एक्स का वैल्यू भी 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। ना 8/2 करेंगे तो 4 आएगा फिर से, सो ये 4 आ गया, ठीक है। So this is how this function thing works in JavaScript basically। तो हमने ये नॉर्मल सा एक फंक्शन देख लिया कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन में कुछ रिटर्न कैसे करवाते हैं, फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट कैसे देते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।